हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पढ़ने की कला पर। आज हम लोक अंतर्राष्ट्रीय विधि एवं मानवाधिकार के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं, जिससे कि एग्ज़ाम आने वाले हैं, जिससे आपका रिवीजन जल्दी से हो सके। तो चलो आइए शुरू करते हैं। तो प्लीज़ आप अपनी जो LLB की सीरीज़ है वो ओपन कर लीजिए और जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ उनको टिक कर लीजिए, जिसमें आपको एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प मिलेगी अगर आप इन क्वेश्चंस को पढ़ के जाएंगे। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आता है, इसमें जो अपने ए प्लान के अंदर आता है, इसकी संभावना है कि एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना है। तो आप इसको ए प्लान में नोट कर लीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय विधि क्या है और यह किस प्रकार निजी अंतर्राष्ट्रीय विधि से भिन्न है, ठीक है। और जो सेकंड क्वेश्चन है उसको प्लान बी में ऐड कर लीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय विधि की प्रकृति एवं आधारों की विवेचना कीजिए, ठीक है। फिर इसी फर्स्ट यूनिट का 5th नंबर क्वेश्चन आता है, अंतर्राष्ट्रीय विधि के विभिन्न स्रोत बताइए। और ये क्वेश्चन 2024 में आया हुआ है, देख लीजिएगा, ठीक है। तो संभावना है कि ये दोबारा रिपीट भी हो सकता है। 24 में भी आया हुआ है और 22 के अंदर भी आया हुआ है, ठीक है। और फिर फर्स्ट यूनिट का 8th नंबर क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय विधि में राज्य क्षेत्र को प्राप्त करने तथा खोने के विभिन्न तरीकों का उल्लेख कीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन 2016, 15, 14 और 13 में आया हुआ है, तो इसकी भी संभावना है कि ये भी आ सकता है। अब इसी यूनिट का क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, हस्तक्षेप से क्या आशय है। एक राज्य द्वारा दूसरे राज्य के मामलों में हस्तक्षेप करना किन परिस्थितियों में उचित माना गया है। तो इसी को आप प्लान बी में नोट कर लीजिएगा और अपनी सीरीज़ में टिक लगा लीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 आता है फर्स्ट यूनिट का, युद्ध को परिभाषित कीजिए और इसके विधिक परिणाम क्या है समझाइए। ये प्लान ए और बी दोनों में नोट कर लीजिएगा। इसकी संभावना है कि ये पूरी 100% नहीं कह सकता, लेकिन 95% ये क्वेश्चन आने की संभावना है, ठीक है, क्योंकि ये 2024 में भी आया हुआ है, ठीक है। अब प्लान बी में नोट कर लीजिएगा 11 नंबर क्वेश्चन, तटस्थता की परिभाषा दीजिए, तटस्थ राष्ट्रों के अधिकारों एवं कर्तव्यों की विवेचना कीजिए। तो ये मैंने आपको फर्स्ट यूनिट में जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने करवा दिए हैं। तो आप एग्ज़ाम में जाने से पहले इनको एक बार गौर से देख के जाइएगा, ठीक है। अब यूनिट लेते हैं सेकेंड। इसमें आता है ए प्लान में 12 नंबर क्वेश्चन, मान्यता से आप क्या समझते हैं, ये कितने प्रकार की होती है। ये क्वेश्चन 2024 के अंदर भी आया हुआ है, ठीक है। अब इसी यूनिट का सेकेंड यूनिट के क्वेश्चन नंबर आता है 14, इसको प्लान बी में ऐड कर लीजिएगा। राज्य उत्तराधिकार से आप क्या समझते हैं, उत्तराधिकारी राज्य के दायित्वों की विवेचना कीजिए, ठीक है। तो इस सेकंड यूनिट में मैंने आपको 2 क्वेश्चन बताए हैं, एक तो क्वेश्चन नंबर 12 और एक क्वेश्चन नंबर 14। तो प्लीज़ आप इनको देख के जाइएगा, ठीक है। तो एग्ज़ाम में पास होने के लिए सबसे पहले आपको वो यूनिट याद करनी है जिसमें क्वेश्चंस भी कम देर के हो, ठीक है, और उनको याद करना भी आसान होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप जो कम यूनिट के हैं, जो कम क्वेश्चंस वाली यूनिट है, आप उनको पढ़ना शुरू कर दीजिए, जिससे आप पासिंग मार्क तो आराम से लेके आ सकें। फिर इसी की यूनिट आती है थर्ड, इसमें प्लान ए में नोट कर लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 16, समुद्र विधि अभिसमय क्या है, समुद्र विधि के विकास की दिशा में किए गए प्रयासों की विवेचना कीजिए, ठीक है। ये प्लान ए में नोट कर लीजिएगा। फिर प्लान बी में आता है क्वेश्चन नंबर 17, संलग्न क्षेत्र और महाद्वीपीय समुद्री तल और खुला समुद्र क्या है, उसके बारे में बताइएगा। ये क्वेश्चन देखो 2024 और 23 दोनों में आया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। तो संभावना है कि 25 में भी आ जाए। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तल क्षेत्र और राज्य क्षेत्रीय समुद्र तल और अन्य आर्थिक क्षेत्र क्या है, वो उस पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखनी है। ये क्वेश्चन 2023 में पूछा गया है। और 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसमें बोला गया है अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तल
प्राधिकरण क्या होता है और समुद्र विधि पर न्यायाधिकरण क्या होता है, ये क्वेश्चन भी 2023 में पूछा गया है। तो संभावना है कि ये 25 में भी पूछ सकता है। ठीक है, तो जो 18 और 19 क्वेश्चन है, अगर आप इनको अच्छे से पढ़ लोगे तो आप इनको लिख सकते हो। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि जो 18 नंबर का क्वेश्चन का जो आंसर है आप वो 18 में ही लिखो, आप उसको 19 में भी नहीं लिख सकते हो अगर आपको नहीं आ रहा है तो। ठीक है, बट छोड़ के कुछ भी नहीं आना है। अब देखते हैं यूनिट 14 क्वेश्चन नंबर 20, प्रत्यर्पण विधि की निर्णीत वादों की सहायता से व्याख्या कीजिए। ये प्लान बी में नोट कर लीजिएगा और ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, इसकी आने की संभावना है। ठीक है, देखो ये 2022 में भी पूछा गया था। ठीक है, प्रत्यर्पण की परिभाषा क्या है। ठीक है, इसी यूनिट का क्वेश्चन नंबर 21 लेते हैं। राजनयिक प्रतिनिधियों की कितनी श्रेणियां होती है, उनको कौन कौन सी उन्मुक्तियां उपलब्ध है। ये क्वेश्चन 2023 में पूछा गया था, राजस्थान में 13 में पूछा गया था, 15 में पूछा गया था, 21 में पूछा गया था। ठीक है, तो संभावना है कि ये अब की बार भी पूछ सकते हैं, क्योंकि ये हर 2 साल के गैप से इस क्वेश्चन को पूछ रहे हैं। तो 23 में पूछा गया था, तो संभावना पूरी है कि 25 में इसको पूछ सकते हैं। ठीक है, अब इसी यूनिट का क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, जिसमें संयुक्त राष्ट्र संघ में सुरक्षा परिषद के गठन तथा अधिकारों की विवेचना कीजिए। यह क्वेश्चन 2016 में पूछा गया था और 18 में पूछा गया था। ठीक है, और संभावना है कि ये अब की बार भी पूछ लें। ठीक है, अब इसी यूनिट का क्वेश्चन नंबर 26 लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय विवादों के शांतिपूर्ण निस्तारण के लिए विभिन्न उपायों की विवेचना कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन 12, 13, 2014 और 2015 में पूछा गया था और 2018 में भी पूछा गया था। तो संभावना है इसको भी यहाँ पे पढ़ के जाइएगा। ठीक है, इसमें देखिए, अब देखते हैं यूनिट नंबर 5। इसमें जो बी प्लान में जो क्वेश्चन आता है उसको बोलते हैं मानवाधिकार की अवधारणा पर प्रकाश डालिए। क्या मानव अधिकार विधिक अधिकार हैं। ये क्वेश्चन अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी के द्वारा 2023 में पूछा गया था और 24 में भी पूछा गया था। तो संभावना है 25 में भी पूछ ले, तो इसको अच्छे से पढ़ के जाना है। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर 30 है, ये प्लान बी में ही है। इसमें मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को विस्तार से समझाइए। मानव संविधान भारतीय संविधान में इन्हें कहाँ तक वर्गीकृत किया गया है, ये 2023 में पूछा गया है। ठीक है, अगर अपन क्वेश्चन 28 को याद कर लेते हैं, उनको पढ़ लेते हैं, तो आप उस 28 क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 30 आपको नहीं आने पर आप उसकी संक्षिप्त में व्याख्या कर सकते हो। ठीक है, उसको लिख सकते हो। ठीक है, तो 28 अगर आप कंप्लीट कर लोगे अपना, तो आप क्वेश्चन 30 के काबिल भी हो जाओगे। ठीक है, और एक क्वेश्चन लास्ट का आता है 34 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, ये प्लान ए में भी है और प्लान बी में भी है। मानव अधिकार किसे कहते हैं। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के मुख्य प्रावधानों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको प्लीज टिक लगा लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन 2022 में भी पूछा गया था और 2023 में भी पूछा गया था। ठीक है, और ये लगातार देखो 2006, 2007, 2010, 11, 12 में भी लगातार पूछा गया है। ठीक है, 13 में भी पूछा गया है। ठीक है, तो संभावना है कि अब की बार भी कंटिन्यू ये आ सकता है। ठीक है, तो मानवाधिकार आपको पढ़ के जाना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 28 बता दिया मैंने, क्वेश्चन नंबर 30 बता दिया आपको 5th यूनिट में, और क्वेश्चन नंबर 34 बता दिया। ये क्वेश्चन सिमिलरी टाइप के होते हैं। अगर एक या दो क्वेश्चंस को आप अच्छे से याद कर लेंगे तो आप इन तीनों में से किसी का भी जवाब दे सकते हो। ओके, तो प्लीज़ अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट है मेरी कि जल्दी से आप मेरे 50 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा दीजिएगा, जिसके बाद हम लाइव क्लास में लाइव क्वेश्चंस में लाइव डिस्कशन करेंगे डेली शाम को 8 बजे के बाद। ठीक है, तो यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।